टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए या बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी के दौरान 137 इंसिडेंट्स में तकरीबन 104 हमारे जाबाज सैनिकों ने जो शहादत दी है उनको नमन करता हूं, सलाम करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। साथियों, आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। युवाओं से, देश की सेनाओं से, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसा आपको मालूम है, अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, यह देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, घातक है और देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इसके दो बड़े पहलू हैं। अग्निपथ स्कीम 2022 जून में आई। एक पहलू जो 2022 जून में स्कीम आने से पहले का है और एक पहलू जो देश की सुरक्षा कमजोर हो रही है, देश के सैनिकों की संख्या कम हो रही है, वो दूसरा पहलू जून 2022 के बाद का है। आज हम मोटे तौर पे फोकस करेंगे जून 2022 से पहले वाले मुद्दे में, जो एक बेरोजगारी, अपमान, निराशा और पेन की, दर्द की एक बड़ी भयावह कहानी है। 2022 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अंदर 2019 से लेके और 22 तक के बीच की जो भर्तियां अनाउंस की गई थी, उसके तहत अलग अलग चरणों में भर्ती की गए। उनके मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट किए गए और उसके बाद 2022 31 मई तक ये बड़े खुशहाल सैनिक थे, देश की सेवा में, बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार थे, देश में भर्ती होने के लिए तैयार थे और अचानक इनके देश सेवा के सपने को, देश प्रेम के सपने को तोड़ दिया जाता है। 31 मई तक वेबसाइट्स के ऊपर, डिफेंस वेबसाइट्स के ऊपर ये चयनित कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे देश की सेनाओं में आगे जाकर काम करना था रेगुलर सैनिक के तौर पे। अचानक इनके सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं और मोदी सरकार एक हथौड़े से इनके भविष्य का फैसला कर देती है कि अब आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। ऐसे युवाओं, एयरफोर्स में 7,000 युवा थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। 2019 से 22 के दौरान यह भर्तियां अनाउंस की गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था, लेकिन वो नहीं दिया। इसी तरह से नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में, जो कि मेडिकल कोर है, उस मेडिकल कोर को अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर कहा गया कि आइंदा जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर है उसके अंदर रेगुलर भर्ती ही होगी। ऐसे 2,500 नर्सिंग असिस्टेंट जो कि तैयार थे, भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। उनको तो कम से कम रोजगार आगे दिया जाता, देश की सेवा का मौका दिया जाता, लेकिन नहीं दिया।
जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये अग्निपथ स्कीम लाई गई, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल एम.एन. नरवाने, उन्होंने अपनी किताब के अंदर कुछ दिन पहले एक खुलासा किया कि अग्निपथ स्कीम देश की सेनाओं को चौंका देने वाली स्कीम थी। ये उनकी मांगी हुई स्कीम नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती हो। वो रेगुलर सेना चाहते थे, क्योंकि दो वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी का आधा हिस्सा, तो 2.5 फ्रंट बैटल बोलते हैं इसको, वो लड़ रही हैं। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली फौज नहीं चाहिए थी, हमें रेगुलर सैनिक चाहिए थे। उन्होंने यहां तक भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो चौंका देने वाली स्कीम आई, उसके तहत सिर्फ 20,000 रुपए में अग्निवीर को भर्ती करने का प्रपोजल था, जिसे उन्होंने बहुत ही मशक्कत से लड़ झगड़ कर मोदी सरकार से 30,000 कराया। आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलर सैनिक जो है वो जब सेना में भर्ती होता है तो 45,000 से ज्यादा उसको तनख्वाह मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं।